स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर आगामी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल ही नहीं बल्कि वैश्विक भूगोल को भी ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक की एक सीरीज शुरू की गई है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने भारत सहित विश्व के सभी महाद्वीपों के अपवाह तंत्रों पर पूर्व में चर्चा की है और सब महत्वपूर्ण नदियों पर हम लोगों ने अपनी नजर डाली, उनसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने जितना भी मैंने पिछला अपवाह तंत्र से संबंधित, चाहे वो भारत का अपवाह तंत्र हो, चाहे वह अन्य किसी भी महाद्वीप का अपवाह तंत्र हो, उसमें मौजूद सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं उसे आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, उसे अच्छे से समझा होगा और निश्चित रूप से उससे संबंधित प्रश्नों को लगाया होगा। तो वह अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक तो समाप्त हो गया। तो फिर आज क्या है, आज महत्वपूर्ण क्या है? आज से हम लोग चर्चा करेंगे झीलों पर, लेक्स पर, जिससे भारत से संबंधित झील पर भी एक क्वेश्चन आता है और वैश्विक स्तर पर अन्य महाद्वीपों पर मौजूद झीलों पर भी एक क्वेश्चन आता है। यानी कुल मिलाकर लगभग 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसीलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक और सीरीज, झीलों से संबंधित सीरीज, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे भारत की महत्वपूर्ण झीलों से। जी हां, किससे? भारत की महत्वपूर्ण झीलों से, जिसका यह आज पार्ट 1 है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण झीलों पर बात करना शुरू करेंगे। तो आप में से जितने भी लोग नए हैं, अगर उन्होंने पहले के ड्रेनेज सिस्टम टॉपिक, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट का हो, चाहे वो इंडिया का हो, अगर उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए, नोट्स बनाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए ऐप पर जाकर, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐप अब पहले से बहुत छोटा हो चुका है, केवल 12 MB का ऐसे करके डाउनलोड हो जाएगा और आप हर वीडियो की पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की भी पीडीएफ ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेम्बनाड झील से। जी हां, वेम्बनाड झील, कहीं कहीं वेम्बनाड लिखा होता है, कहीं कहीं वेम्बनाद लिखा हुआ होता है, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में वेम्बनाड कह देते हैं। वेम्बनाड झील की अवस्थिति की जब हम लोग बात करते हैं तो इस झील की अवस्थिति हम लोगों को दिखाई देती है केरल राज्य में। कहां? केरल राज्य में। यह देखिए, मैंने केरल का एक मैप बनाया हुआ है, केरल का एक मैप बनाया हुआ है और इस केरल के मैप के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यह आपको नीले कलर से बीच में जो दिखाई दे रहा है, यह भाग, यही ही वेम्बनाड झील के नाम से जाना जाता है। अब अगर आप लोग केरल के पूरब में देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार बड़े स्तर पर आप लोगों को दिखाई देगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का। और इसी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ब्रह्मगिरी की पहाड़ी यहां दिखाई देंगी, इसी झील के पूरब में। इसी झील के पूरब में वायनाड का पठार दिखाई देगा, इसी झील के पूरब में केरल में ही पलक्कड़ पहाड़ियां दिखाई देंगी। इसी झील के पूरब में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कार्डेमाम पहाड़ी, इलायचियों की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी के नाम से जाने जाने वाली पहाड़ी भी केरल राज्य में ही आप लोगों को दिखाई देगी। क्लियर है यहां तक? अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस झील का विस्तार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही ही वेम्बनाड झील है, जो कि भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है। लिखा भी है मैंने, भारत की सबसे लंबी तथा केरल की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, एक और बात बता दूं, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगर हम ऐप में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो सर ने तो लिखा ही हुआ, देखने से बच जाएंगे, तो कोई जरूरत ही नहीं है देखने की, खाली बस नोट्स बना लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप धोखे में हैं। किस लिए? क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि प्रत्येक चीज की सारी बातें एक स्लाइड में आपको मौजूद या उपलब्ध करा दी जाए। इसलिए मैं आपको जो लिखा होता है उससे इतर बहुत सारी बात परीक्षा की दृष्टि से बताता हूं। ना मानो तो आज भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो यह क्या है? ये जो वेम्बनाड झील है भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है, जो कि एक पश्च झील के रूप में जानी जाती है, ब्रैकिश वाटर लेक के रूप में यह जानी जाती है। इस झील का नाम जो वेम्बनाड है, यह वेम्बनाड कहलाता है कोट्टायम जिले में। जी हां, केरल का कोट्टायम जिला आप यहां देखोगे तो वहां पर इसे वेम्बनाड झील कहा जाता है। लेकिन अलप्पुझा, ये देखिए, ये अलप्पुझा जिला यहां देखोगे केरल का, तो यहां पर इसे पुन्नामड्डा कहा जाता है।
जबकि कोच्चि, ऊपर भी देख रहे हो इसी झील का विस्तार दिखाई दे रहा है, कोच्चि में वेम्बनाड झील को कोच्चि झील कहा जाता है। यानी कि कहा जाए इस झील का विस्तार केरल के कई शहरों में है, कई जिलों में है, जिसमें से कोट्टायम में इसे वेम्बनाडु झील, अलप्पझा में पुन्नामड्डा झील और कोच्चि में कोच्चि झील के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी इस झील को। अब अगर हम लोग बात करें तो यह झील अगर आप देखेंगे तो इधर देखेंगे क्या है, अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो यह झील कई छोटे छोटे द्वीपों के माध्यम से, अवरोधक द्वीपों के माध्यम से अलग है। किससे? अरब सागर से। और यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पश्च जल विस्तार ब्रैकिश वाटर के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। अब बात आएगी सर इस झील को जल कहां से मिलता है, इस झील का जल स्रोत कौन सा है? तो इस झील का जल स्रोत कई नदियां हैं, जैसे मीनाचिल नदी, अचान कोविल नदी, पंपा नदी, मणिमाला नदी। यह सभी नदियां इस भारत की सबसे लंबी झील के लिए जल स्रोत का काम करती हैं। क्लियर है यहां तक? फिर मैंने आपको बताया कि यहां आप जरा इस झील में प्रमुख नगर देखो तो देखोगे इसी झील के किनारे कोच्चि है, इसी झील के किनारे पूरब में एर्नाकुलम है, इसी झील के किनारे पश्चिम में अलप्पुझा है, इसी झील के किनारे पूरब में कोट्टायम है। क्या है? कोट्टायम है। तो इस झील पे प्रमुख नगर भी आपको दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, इसी झील पर आपको कुमारकोम पक्षी अभयारण्य की अवस्थिति भी दिखाई देगी। इस झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य की अवस्थिति है। अब बात आती है कि क्या सर यह झील भारत की, यह जो झील है क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर की आर्द्र भूमि है? क्योंकि आजकल आर्द्र भूमि तो बहुत चर्चा में रह रही। तो जी हां, वर्ष 2002 में इस झील को रामसर संधि के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं कि यह 2002 में शामिल हुई, बल्कि भारत की सबसे बड़ी रामसर सूची में शामिल होने वाली आर्द्र भूमि सुंदरवन के बाद भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है जो रामसर सूची के अंतर्गत शामिल है। याद रखिएगा इस बात को। इतना ही नहीं, अब अगर हम लोग बात करें तो इस झील में एक रेस होती है। अब ये मैंने लिखा नहीं है, खाली बस इतना ही लिखा है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना अलग से, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। देखने के साथ साथ या तो आप एक काम करो, पीडीएफ बना के पहले सारे फिगर बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिए, और जो मैंने नहीं लिखा है फिर बाद में उसे लिखिए। जैसे इस झील में, भारत की सबसे लंबी झील में एक नौका प्रतियोगिता होती है, यानी नाव चलाने की प्रतियोगिता, जो हर वर्ष अगस्त माह में होती है, जिसे स्नेक बोट रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेक बोट रेस। इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता को वेल्लम कली या नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के नाम से? नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, इसको स्नेक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है भारत की सबसे लंबी नदी वेम्बनाड झील, चलिए, जो कि केरल में अवस्थित है। कहां? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जी हां, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झील कौन सी है हमारी। नेक्स्ट झील है अष्टमुड़ी झील। यह कहां है? यह भी केरल राज्य में ही है। कहां दिखाई देगी? नीचे की तरफ आपको यहां दिखाई देगी, इधर की तरफ आपको दिखाई देगी। कौन सी झील? अष्टमुड़ी झील। यह केरल राज्य के कोल्लम जिले में अवस्थित केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे केरल के पश्च जल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी गेटवे ऑफ द बैक वाटर ऑफ केरला के नाम से इस अष्टमुड़ी झील को जाना जाता है। सर इस झील का जल का स्रोत क्या है? इस झील का जल का स्रोत है कल्लड़ नदी। जी हां, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से बहती हुई एक नदी आती है
कल्लड़ नदी वर्षा के जल को प्राप्त करते हुए और यह जल अपना अष्टमुड़ी झील में ही विसर्जित करती है, अर्थात अष्टमुड़ी झील का जल स्रोत कल्लड़ नदी है। कौन सी? कल्लड़ नदी। क्या सर यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमि है? जी हां, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमि है। वर्ष 2002 में रामसर सूची के अंतर्गत शामिल यह एक अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि के नाम से जानी जाती है। कौन सी? अष्टमुड़ी। तो देखिएगा जाके, अष्टमुड़ी से भी क्वेश्चन पूछे गए। गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला, केरल के पश्चिम जल का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे। नेक्स्ट झील पर आते हैं, पेरियार झील, बहुत चर्चा में है। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, ये जिन झीलों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये सब वर्तमान में चर्चा में है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए ध्यान से इनको देखिएगा। पेरियार झील को आइए देखें। पेरियार झील एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है, सबसे पहली बात, जिसकी अवस्थिति केरल राज्य में है और यह पेरियार नदी पर अवस्थित कृत्रिम झील है। किस पर? पेरियार नदी पर। अब ध्यान रखिए, पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है और इसी नदी पर यह कृत्रिम झील बनाई गई है। इस नदी को, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, पेरियार नदी को। अब इस नदी का उद्गम होता कहां से है? इस नदी का उद्गम होता है तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु। यही ही आप देखेंगे तो आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देगा और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है शिवगिरी, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। तो शिवगिरी से ही इस नदी का उद्गम होता है और फिर यह नदी उत्तर की ओर अपवहित होते हुए जाती है और यहीं पर ही एक मानव निर्मित झील बनाई गया है जिसे पेरियार झील कहा जाता है। इस नदी के पूरब में ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति भी दिखाई देती है। फिर इस झील से यह नदी की एक धारा फिर उत्तर की ओर चलती है। एक और इस पर झील का निर्माण किया गया है कृत्रिम झील के रूप में, इडुक्की झील, सुना होगा, इडुक्की झील। फिर इसके बाद यह जलधारा और उत्तर की ओर होते हुए वेम्बनाड झील के उत्तर में अपना जल विसर्जित कर देती है। कौन नदी? पेरियार नदी। जी हां, पेरियार नदी। इसी नदी पर मैंने बताया पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यह एक मानव निर्मित झील के रूप में है। इस नदी का उद्गम तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की शिवागिरी पहाड़ियों से होता है और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यह अपना जल वेम्बनाड झील में विसर्जित करके अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। अब सबसे बड़ी बात, पेरियार झील से ही एक कैनाल के माध्यम से, एक सुरंग में पाइप के माध्यम से इस केरल के पूरब में तमिलनाडु में एक जगह यहां दिखाई देगी, वैगई पहाड़ी, जहां से वैगई नदी ये देखो निकल रही है, वैगई पहाड़ी। तो इसी से एक सुरंग पाइपलाइन के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है, जल उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी चीज, पेरियार नदी पर अवस्थित केरल का सबसे बड़ा बांध एवं सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे इडुक्की बांध परियोजना कहा जाता है, यह जो हमें दिखाई दे रहा है इडुक्की झील, इसकी स्थापना की गई है। यह भारत का सबसे ऊंचा आर्क बांध है। कैसा बांध है? सबसे ऊंचा भारत का आर्क बांध है। इतना ही नहीं, यही ही पेरियार नदी के तट पर अवस्थित है एक जगह कलाड़ी। कौन सी जगह? कलाड़ी। और कलाड़ी में ही शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, जन्मस्थली है जो कि पेरियार नदी के किनारे अवस्थित है, शंकराचार्य जी की जन्मभूमि। इतना ही नहीं, अब अगर आप लोग बात करेंगे तो यही ही चर्चा में वर्तमान समय में चल रहा है, इस पर निर्मित किया जा रहा है एक बांध, मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध, जो कि अप्रैल में भी चर्चा में था, फरवरी में भी चर्चा में था, पिछली साल भी चर्चा में था। तो मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार जो है, इसके निर्माण की जो है चीजें को चर्चा चल रही हैं, जो कि पेरियार नदी पर है, केरल के इडुक्की जिले में है। मलयार और पेरियार नदी के संगम पर
यहीं पर, यहां पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार बांध, जो कि पेरियार नदी पर है। तो हम पढ़ पेरियार झील रहे थे, लेकिन पेरियार झील का निर्माण ही पेरियार नदी से हुआ है, इसलिए इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अब जाइए प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, देखिए क्वेश्चन कितने सारे मिलेंगे आपको, कितने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अरे ये सब तो जो अलग से आप पढ़ रहे हो, जब भारत का भूगोल पढ़ाया जाता है और जब राज्यों पर चर्चा होती है तो राज्य की भूभौतिक अवस्था के अंतर्गत, राज्य के अपवाह तंत्र के अंतर्गत, राज्य के उच्चावच के अंतर्गत इन सभी चीजों पर बात की जाती है। लेकिन समय उतना नहीं है, परीक्षाएं बहुत निकट है, तो बस मेन टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, झील। नेक्स्ट झील कौन सी है? कालवेली झील। जी हां, अब यह कालवेली झील कहां है? यह झील अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। यह कौन सा राज्य का नक्शा है? तमिलनाडु राज्य का नक्शा है। और तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के दक्षिण में, पलार नदी के दक्षिण में, भारत के पूर्वी तट पर एक झील अवस्थित है जिसका नाम है कालवेली झील, और इसके ठीक नीचे पुडुचेरी दिखाई देता है। इसी झील पर उद्यानथिट्टा पक्षी अभयारण्य भी अवस्थित है। यह पुलिकट झील के बाद, जो कि तमिलनाडु और इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश, मुख्यतः आंध्र प्रदेश में उसका विस्तार है, लगभग 96% भाग आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। पुलिकट झील के बाद यह कालवेली झील दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है। पहले नंबर पर पुलिकट, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की कौन सी? कालवेली झील। और यह झील जुड़ी हुई है किससे? पश्चिम बंगाल से। किसके माध्यम से? उप्पुकल्ली क्रीक के माध्यम से जुड़ी हुई है, और वहीं ही उद्यानथट्टी पक्षी अभयारण्य हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और हाल ही में यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह आर्द्र भूमि, इसे जो है इसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। तमिलनाडु राज्य में ही अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को दिखाई देता है कावेरी नदी के उत्तर में एक और झील जो वर्तमान समय में बहुत चर्चा में है, वीरनम झील। अप्रैल 2024 में इसमें एक रिपोर्ट आई कि यह झील अब सूख गई है। तो क्या हुआ सर? अरे नहीं भाई, ऐसे मत कहो कि क्या हुआ। ये जो वीरनम झील है, जिसको लिखा नहीं है मैंने पूरा, खाली कालवेली झील को ही लिखा है, तो ये जो वीरनम झील है जो अप्रैल 2024 में चर्चा में रही कि यह सूख रही है, यह इसलिए विशेष झील है कि यह ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील है, ऐसा माना जाता है इस झील को। किसे? वीरनम झील को। यह झील अवस्थित है तमिलनाडु राज्य के कुड्डलूर जिले में, जिसे इसी झील के स्वच्छ जल को चेन्नई में भेजा जाता है। चेन्नई में जल की आपूर्ति इसी झील के माध्यम से की जाती है। चेन्नई के लिए जल का मुख्य स्रोत यह वीरनम झील है, और यही ही कारण है कि यह सूख रही है। तो चेन्नई में पिछले कई समय से आप देख रहे हैं पानी के लिए कितना त्राहिमाम मच रहा है, कितना ज्यादा त्राहिमाम मच रहा है। इस झील का जल स्रोत कौन है? तो इस झील का जल स्रोत है कावेरी नदी की एक सहायक नदी, जिसे कोल्लीडम नदी कहा जाता है। कोल्लीडम नदी ही अपना जल इस झील में विसर्जित करती हुई दिखाई देती है। तो वीरनम झील चर्चा में है, तो हो सकता है पूछ ले कि वीरनम झील किस राज्य में अवस्थित है, कहां अवस्थित है, क्या है, यह सब पूछ सकता है, और चेन्नई को लेकर पूछ सकता है। नेक्स्ट झील पर आइए बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट झील है कुडई कनाल झील। जी हां, यह भी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित झील ही है। तमिलनाडु राज्य में आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का यह विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के ही एक पूर्वी शाखा के रूप में हमें एक पहाड़ी दिखाई देती है जिसे कहा जाता है पालनी की पहाड़ी। क्या कहा जाता है?
पालनी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसी पालनी की पहाड़ियों में यह कुड़ई कनाल नामक झील अवस्थित है। यह कृत्रिम झील यहां पर अवस्थित हम लोगों को दिखाई देती है। कुड़ई कनाल तमिल भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है यह नाम। पहला शब्द है कुड़ई, जिसका अर्थ होता है उपहार, गिफ्ट। दूसरा शब्द है कनाल, जिसका अर्थ होता है वन यानी फॉरेस्ट। अर्थात इस कुड़ई कनाल शब्द का जो अर्थ है वह है गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। क्या है? गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। यह जो कुड़ई कनाल जिसको आप लोग देख रहे हैं, पालनी की पहाड़ियों पर अवस्थित इस झील को जो देख रहे हैं, इसे पर्यटन की दृष्टि से प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है और इसे ही स्काई आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का निर्माण 1863 में मानव निर्मित झील के रूप में किया गया था, यानी कि इसे किया गया था। अब एक और चीज, पालनी की पहाड़ी पर ही एक गुफा अवस्थित है जिसका नाम है गुना गुफा, गुना केव। यह जो गुना केव है, प्रारंभ में इस गुफा को कहा जाता था डेविल किचन कहा जाता था। यहां पर ऐसा माना जाता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें हैं यहां पर, इसलिए इसका नाम डेविल किचन रखा था। और यह नाम रखा था एक ब्रिटिश ऑफिसर ने जिसका नाम था बीएस वार्ड। उन्होंने इस गुफा का नाम डेविल किचन रखा था। अब अगर हम लोग बात करें तो इसी पालनी की पहाड़ी पर अवस्थित कुड़ई कनाल, यह जो झील है, इस झील या पालनी की पहाड़ी के दक्षिण गिरपदीय क्षेत्र में कुड़ई कैनाल सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना 1899 में की गई थी, अप्रैल 1899 में। और इसी अप्रैल 2024 में इसी सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ थी। जी हां, अब यह क्यों प्रमुख है यह भी बताऊं। 1860-70 के दशक में बहुत बड़े स्तर पर सूखा पड़ा था। सौरिक घटनाओं की वजह से यह सूखा पड़ा था। लगभग 50 लाख लोग मरे थे। भविष्य में इस प्रकार की घटना को समझने और उस घटना के परिणाम को समझने के लिए एक सौर वेधशाला की स्थापना कई देशों में की जाने की बात चल रही थी कि कहां की जाए। अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश थे और एशिया में तो भारत था ही था। तब यह मिशन जिसके हाथ में था, उन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कहा कि भारत के इसी कुड़ई कैनाल पालनी की पहाड़ी के दक्षिण में अगर हम एक सोलर ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करते हैं तो हमें इसे भविष्य से सौरिक माध्यम से जो फिर अगर इस प्रकार का अकाल वगैरह कुछ आता है तो उसका सटीक जानकारी मिल सकती है। इसीलिए इस सौर वेधशाला का निर्माण, कुड़ई कैनाल सौर वेधशाला का निर्माण किया गया पालनी की पहाड़ी के दक्षिणी गिरपदीय क्षेत्र में। तो यह केरल और तमिलनाडु राज्य की प्रमुख झीलें थी जिसे पार्ट 1 के माध्यम से हम लोगों ने समझा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको जानकारी लग रही हो कि हाँ जानकारी बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्योग्राफी बाबा ऐप का नाम चेंज किया गया है, ज्योग्राफी बाबा ऐप पर मिल जाएगा। बहुत छोटा सा ऐप है, वहां से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पहले की भी जो क्लासेस यूट्यूब पे हुई हैं उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आप पहले फिगर बना लीजिएगा, जो जानकारी दी है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। अन्य जानकारियों को, परीक्षा की दृष्टि से कितनी सारी बातें हैं, अब सारी चीजें लिख पाना संभव नहीं है, तो आप नोट करिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा और दूसरों से आप आगे और बेहतर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।